लखनऊ जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह द्वारा यूपी प्रेस क्लब में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह द्वारा बताया गया कि अपनी पार्टी का विस्तार 75 जिलों में किया जाएगा। महिला विंग का भी गठन किया गया है। साथ में आने वाले चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सभी सवालों के जवाब देश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए। जो आंदोलन चला रहे हैं हमेशा वो चाहे जिसकी सरकार हो, हम उन जन आंदोलनों के साथ अपने को हम जोड़ देंगे। दूसरा, आज जो राजनीतिक दल है वो जातीय संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद दोनों देश की आर्थिक तरक्की को रोकने का काम कर रहा है। आज चाइना में अगर मान लो जो पाकिस्तान का हिस्सा चाइना में चला गया, क्या वहाँ ईद मना सकते हैं लोग? वहाँ बकरीद मना सकते हैं लोग? क्या वहाँ पर कोई और काम कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर उन्माद होता है, चाहे इधर का उन्माद हो चाहे उधर का उन्माद हो, दोनों उन्माद के हम खिलाफ। महिलाओं के आरक्षण हम लोग देखिए, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग, आचार्य नरेंद्र को मानने वाले लोग हैं, और देवगौड़ा जी देवगौड़ा जी ने भी कहा कि नर नारी की समता की बात हो, तो डॉक्टर लोहिया बराबर की भागीदारी बात करते थे। हम लोग भी बराबर की भागीदारी 33% आरक्षण दिए। हमारा आंदोलन था पहले से, जो हमारी महिला समिति होती थी जनता पार्टी की, तो इसके लिए आंदोलन चलाती थी। आज वो काम पूरा हुआ है, लेकिन हम आगे चल करके हम नर नारी समता को ध्यान में रखते हुए हम बराबर की भागीदारी बात करें। सर, आज की प्रेस वार्ता जो आपकी प्रेस क्लब में रखी है, उसका क्या उद्देश्य है? जनता दल की नीतियों कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए और जो पार्टी का संगठन है उसको सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए होली के बाद, क्योंकि हमने कहा कि सबसे भेंट हो जाए तो एक प्रकार से होली मिलन भी हो जाएगा और भेंट वार्ता भी हो जाएगी, यही उद्देश्य था। और क्या क्या एजेंडे लेके आपका दल चल रहा है आने वाले समय? जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, आम जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, उन पर हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम आंदोलन चलाने का भी काम करते हैं। हम लोगों ने भी नारा दिया है कि चाहे माना सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जाए, वादा निभाओ। जो हमारा आंदोलन है, आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है, समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी खासकर नौजवानों के जो सवाल है उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि अशिक्षा है, बेरोजगारी और छात्र संघों के चुनाव भी है, उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ पर आंदोलन चलाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि छात्र संघों के चुनाव हों, ताकि जो लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई है या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वहाँ भी हम जा रहे हैं चुनाव में। स्थानीय निकाय के चुनाव हम अकेले लड़ने का काम करेंगे, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, सब अकेले लड़ेंगे। और वही छात्र संघों के चुनाव, उसके लिए हम संघर्ष चलाएंगे। 2002 से 2007 तक भी लोगों ने आंदोलन चलाया छात्र संघों की बहाली के लिए, और 7 से लेकर 12 तक जो मायावती की सरकार थी उसमें भी हम लोगों ने बहराइच में एक बड़ी सभा किया, औरैया में हम लोगों ने किया, गाजियाबाद में किया, और छात्र संघों के चुनाव के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस पर अखिलेश यादव आ गए सत्ता में। अखिलेश यादव जब आ गए सत्ता में तो 12 से 17 वो भी चुप रहे। तो इसलिए हम लोग छात्र संघों के चुनाव को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर, और देवगौड़ा जी ने जो नीतियाँ बनाई है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उन नीतियों को भी हम कार्यान्वित कराने का काम करेंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसको भी हम जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। सर, ये बताइए, जो अभी महाकुंभ हुआ है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है महाकुंभ का, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार को हम बधाई देंगे और आयोजकों को बधाई देंगे। और इतना बड़ा महाकुंभ, हम गंगा सागर एक बार गए थे, तो हम सड़क पे पटरी के किनारे हम लोग जा रहे थे। जब स्नान किया 14 जनवरी को, तो इधर से ममता बनर्जी को गाली देते हुए गए, मतलब मन में अपने, और लोगों ने कहा कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उधर से हम लौट के कलकत्ता आए तो हमने बहुत उनका हमारा चिट्ठी लिखा, हमने पत्र लिखा, उस समय हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, हमने पत्र लिखा कि 35 लाख लोगों ने एक दिन में स्नान किया और किसी के पैर के ऊपर पैर नहीं गया। आज भी हम जो महाकुंभ का आयोजन है और जिस तरीके से लोग आए, खासकर चूँकि अब हम उस पर, चूँकि सबके धार्मिक कार्यक्रम है, हम तो चाहते हैं कि जिसके भी धार्मिक जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करें और आगे बढ़ाएं। हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस महाकुंभ के आयोजन के लिए, सफलता के लिए उनको बधाई। जैसा कि आपका दल जो है एक बृहद है, लेकिन फिर भी आपकी उपेक्षा क्यों की जाती है सर? हमारी उपेक्षा हमको अध्यक्ष बनाया और सुनिए, जहाँ भी आज सभी हमारे जो दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, सभी जानते हैं कि जब हम राजनीति में आए तो सीधे हम स्टेट में आए। जब सरकार बनी केंद्र में तो हम राष्ट्रीय महामंत्री हो गए। बड़ा दल था, मुलायम सिंह जी स्टेट में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राजेंद्र चौधरी जी उसी दफ्तर केंद्र में बैठते थे हमारे साथ, उसी में और लोग बैठते थे। तो कहने का मतलब, तो उसमें भी हम राष्ट्रीय पदाधिकारी थे।
बाद में 93 में जब जनता दल बीपी सिंह अजीत सिंह हम लोग एक हो गए तो मुलायम सिंह जी काशीराम जी के साथ चले गए, तो उसमें हम लोगों का अलायंस टूटा। फिर जो है जो आगे चल करके जब भी जो पता है मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, तो उपेक्षा हमारी कभी नहीं। संगठन में जो उनको हमें देना था वो हमें दे रहे हैं और हमारी उपयोगिता जहाँ पर है वहाँ वो हमें हमारी इज्जत दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था इस समय डामाडोल स्थिति में है, उस विषय में आप क्या कहें? देखिए हम लोग 1991 सदी जैसे चर्चा हुई आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ थे। डंकल आर्थर डंकल का प्रस्ताव जब बन रहा था तो 86 से लेकर के 92 तक हम लोगों ने कहा ये प्रस्ताव आएगा तो देश को आर्थिक बदहाली को ले जाएगा। और जब प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और प्रणब मुखर्जी उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे, मोरक्को में जाके इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 में उल्लेख है कि अगर ऐसा प्रस्ताव आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव जिसमें हमारे देश की जनता के अधिकार सीमित हो रहे हों, तो पहले उस प्रस्ताव को लाने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए। वो काम उस समय उन्होंने नहीं किया। उसमें दूसरा प्रावधान भी है अनुच्छेद 73 में कि उसको राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, वो भी काम नहीं किया। तीसरा था राज्यसभा में लाके 2/3 बहुमत से पास कराना चाहिए। तीनों काम न करके संविधान के साथ उन्होंने धोखा किया, पार्लियामेंट की अवमानना किया और देश की जनता के साथ विश्वासघात करके आर्थर डंकल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन निशिकांत दुबे ने अभी कहा है पार्लियामेंट में कि हम धीरे धीरे हम अलग हो रहे हैं WTO से, अमेरिका भी अलग हो रहा है और WTO और हम भूमंडलीकरण के भी खिलाफ है, हम वैश्वीकरण के भी खिलाफ हैं। नागपुर जैसी घटना जो अभी हाल ही में हुई है उस पर क्या विचार है? देखिए वो वहाँ पर जांच का विषय